आगमन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ऑफरिंग फ्लोरल ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। गांधी जी ने न सिर्फ भारतवासियों को एक नई राह दिखाई, बल्कि उनकी पूरी सोच को बदला। सत्य और अहिंसा के पथ का पालन बापू ने सदैव किया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बापू की जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद श्री ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हिंदुस्तान में यूं तो बहुत से भारत माता के सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा जो आगे जाकर पूरा हुआ। लेकिन गांधी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व उन सब से अलग था और इसीलिए उन्हें आज हम राष्ट्रपिता के रूप में चाहते हैं। गांधी जी के अंदर न जाने कितने ही गुण निहित थे। जैसे तूने मेरे बाहक अस्तित्व को अपने कृपा के प्रभात प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया है, प्रकाशित किया है। मैं तेरी शरण में जाग उठा हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। ईसा ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति
मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता। तो देश आज महात्मा गांधी को याद कर रहा है। उनकी 152वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आइए खबरों में आगे चलते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 118वीं जयंती मनाई जा रही है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इनमें प्रमुख रूप से 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय हैं। शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वो महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में 1952 में उन्हें गणतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उन्होंने वाणिज्य और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लाल बहादुर शास्त्री